आज एक बार फिर हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से ताज़ा तरीन फ्रॉड जो कोशिश की है उसको नाकाम बनाने के लिए हम हाजिर हुए हैं। हमारी ख्वाहिश थी कि अब इन्होंने कुछ सबक सीखा होगा और माजी की गलतियों को नहीं दोहराएंगे और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनकी जो एक बुनियादी आइनी उनका हक है कि वो अपनी क़ियादत का इंतखाब करें, उस हक से दोबारा महरूम नहीं करेंगे। और एक पार्टी जो सुबह शाम धांधली के हवाले से वावेला करती है कि उनका मैंडेट चुराया गया, शायद वो सबक सीख कर वो हक अपने वर्करों को देने के लिए भी तैयार हो जाए। लेकिन जैसे मैंने कहा कि मुझे अफसोस है कि ये जो ताज़ा तरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पे फ्रॉड हुआ है ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है और इसको आज हमने अपने इनफरादी तौर पे एज PTI मेंबर हमने इसको चैलेंज किया है और इलेक्शन कमीशन में एक ताज़ा कंप्लेंट अभी दाखिल की है जिसकी कुछ तफसीलात मैं आपके सामने भी रखूँगा। सबसे पहले मुझे कहा जाता है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन में क्यों शिरकत नहीं कर रहे, आपने अपने पैनल का क्यों नहीं ऐलान किया। तो मैं अपनी ज़ाती तौर पे अपनी ज़ात के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि मैंने 2 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने एक मसालत का रास्ता इख्तियार अपनाया था और मैंने ये कहा था कि ये तमाम मामलात जो हैं इनको अफ़ाम तफ़हीम से तय किया जा सकता है। और हमने ये डिमांड भी की थी कि PTI के जो फाउंडिंग चेयरमैन हैं वो एक वकील नामज़द करें। हम एक वकील नामज़द करते हैं जो कि एक आगे का रास्ता तय करने के लिए जो मामलात हैं उसके हवाले से टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाएं और फिर दोनों तरफ से, क्योंकि हमने भी 25 जनवरी को एक कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें PTI के फाउंडिंग मेंबर्स भी थे, मेरे अलावा और भी फाउंडिंग मेंबर्स थे। सईदुल्लाह खान नियाजी PTI के फाउंडिंग पंजाब के प्रेसिडेंट भी थे जो कि फाउंडिंग चेयरमैन के फर्स्ट कज़न भी हैं। इसके अलावा साबिक सीनियर ओहदेदार भी थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी थे साबका। तो हम सब ने करारदाद भी पास की थी कि अब ये जो कलअदम क़ियादत है इसके तहत जो मज़ीद ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन करेंगे ये हरगिज़ काबिल कबूल नहीं होगा, क्योंकि ये बारहा ये फ्रॉड कर चुके हैं। तो मैंने 2 फरवरी को ये एक पेशकश की थी और मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लोग कहते हैं कि जी आप इस इलेक्शन में क्यों नहीं हिस्सा ले रहे। तो मैं उनकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि मुझे दानिस्ता तौर पे इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन के अमल से दूर रखा गया और उसकी दस्तावेजी सबूत ये है कि 2 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक प्रेस रिलीज जारी की मेरे नाम से, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि अकबर एस बाबर जो है उसको पार्टी से निकाल दिया गया है 26 सितंबर 2011 में, और यह कि धमकियां भी दी और गलीज इल्ज़ामात भी लगाए। वो प्रेस रिलीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो सबूत है कि वो मुझे इस इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दूर रखना चाहते थे। ना सिर्फ सबूत है बल्कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ चुका है ये उसके कंटेम्प्ट में भी है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने तारीखी फैसला दिया इंट्रा पार्टी इलेक्शन का, उसमें ना सिर्फ ये तस्लीम किया कि मैं PTI का फाउंडिंग मेंबर हूँ, बल्कि ये भी तस्लीम किया कि चूंकि किसी किस्म का कोई शवाहिद पेश नहीं की गए तो ये आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। तो ये जो इन्होंने प्रेस रिलीज जारी की जिसमें उन्होंने खुलेआम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले और ये जो आखिरी सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये उसके कंटेम्प्ट में है। तो आज जो हमने दरख्वास्त दी है उसमें मैंने ये भी मुतालबा किया है कि इनके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। ये दानिस्ता तौर पे हम जैसे लोगों को जो पार्टी के बानी हैं उनको इस अमल से दूर इसलिए रखना चाहते हैं कि ये पार्टी जो है ये चाहे एक मखसूस टोले के कब्जे में है जो उसे अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल करती है, और ये टोला नहीं चाहते, ये जानते हैं, इनको खौफ है मुझसे, ये जानते हैं कि मैं अपने लिए कोई ओहदा नहीं मांग रहा,
अगर ये बात मान जाएं और ये समझ जाएं कि आगे का रास्ता क्या है, जिसमें आइन और कानून के मुताबिक पार्टी को दोबारा मुनज़्ज़म किया जाए, तो ये पार्टी इन टोलों से आज़ाद होगी। ये पार्टी दोबारा अपने वर्करों के हाथ में जाएगी। ये दोबारा पार्टी अपने वर्करों की जो मुंतखब क़यादत है उनके हाथ में जाएगी। और जिस तरह की ये इनके इक़्तिदार की जो ख्वाहिशात हैं उस पर पानी फिर जाएगा। ये याद रखिए कि इस वक्त जो नाम नहाद क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनमें ऐसे भी लोग हैं जो सुबह उठते हैं, नाश्ते पे तो एक जमात में होते हैं, दोपहर के खाने में दूसरी जमात में होते हैं, रात के खाने में ये तीसरी जमात में होते हैं, और सोने से पहले दुआ करते हैं कि या अल्लाह मुझे कोई ऐसी जमात दे दे कि जिससे मेरे वारे न्यारे हो जाएं। और आपके सामने है ये शख्सियात, तो ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये जमात अपने बुनियादी असूलों पर दोबारा जाए। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जो अभी मैंने दरख्वास्त दी है उसमें यह भी हमने लिखा है कि जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 22 दिसंबर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को कालादम करार दिया, साथ ही उन्होंने लिखा कि फॉर्म 65 जिसके तहत इस नाम नहाद क़यादत ने तमाम ओहदों की बंदरबान की थी, चेयरमैन से लेकर नीचे तक, उसको भी रिजेक्ट किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। और जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी के तारीखी फैसले में उस इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की, तो ये बात साबित हो गई कि ये तमाम क़यादत कलअदम है, खुद साख्ता है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सफ़ा नंबर 14 में लिखा भी है कि सेल्फ अपॉइंटेड चेयरमैन, यानी खुद अपने आप को नामजद करदा चेयरमैन, उनका नाम भी लिखा है। तो ये क़यादत कलअदम है, ये खुद साख्ता है, ये गैर कानूनी है। इनका कोई हक नहीं पहुंचता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल के बारे में ऐसे फैसले करे कि वो पार्टी में एक और नाम नहाद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस का ड्रामा करे। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कलअदम क़यादत का कानूनी इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी और जमात बशमूल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से किसी किस्म का मायदा करे। ये मायदा भी गैर कानूनी है, ये मायदा भी कलअदम होने जाएगा इंशाअल्लाह, क्योंकि ये वर्करों की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। ये कानूनी तौर पे इनका इख्तियार ही नहीं है कि किसी और जमात से ये इस किस्म का मायदा करे। हमने ये बात भी इस पिटिशन में इसका मैंने जिक्र किया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला था 13 जनवरी को, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस फैसले को, जो कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। हमें उसके नोटिस भी मौसूल हो चुके हैं। तो ये मामला इंट्रा पार्टी का सब जुडिस है और हाईएस्ट अदालत में सब जुडिस है। जो मामला कानूनी तौर पे सब जुडिस होता है उस पर यकतरफा कार्रवाई कोई फरीक कर ही नहीं सकता। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाम नहाद जो क़यादत है, खुद साख्ता जो क़यादत है, इन्होंने ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का एक और ढोंग रचाया है। ये मामला चूँकि सब जुडिस है तो ये मज़ीद इसमें इसकी गैर कानूनी हकीकत और गैर कानूनी उसकी जो हकीकत सामने आती है, हमने इसका भी जिक्र किया है अपनी पिटिशन में। साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा कि ये क़यादत जो है ये चाहती है कि इसी टोले के कब्ज़े में रहे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये चौथा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का दावा है। ये क्या वजह है कि वही क़यादत बार बार दोबारा नमूदार हो जाती है और बिला मुकाबला मुंतखब हो जाती है, और सिवाय बलूचिस्तान के तमाम जो क़यादत है वो बिला मुकाबला, और वही क़यादत जो पिछली दफ़ा भी जिसको सामने लाया गया था, उससे पिछली दफ़ा भी सामने लाया गया था। ये इलेक्शन के नाम पे एक और ढोंग है। आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि एक जमात जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में दावा करती है और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने लिख के दिया कि हमारे तकरीबन 8.5 लाख मेंबरान हैं, 8.5 लाख मेंबरान में से कुल 940 मेंबरान ने वोट दिया, यानी 0.11% पार्टी के मेंबरान ने इलेक्शन में हिस्सा दिया। तो ये तो मैं समझता हूँ कि हुस्नी मुबारक और ईदी अमीन जैसे जो डेस्पॉट्स थे
इस किस्म का नाटक शायद वो भी कभी ना रचाते। वो भी कम अज कम इन्होंने इस दफ़ा ये कोशिश की कि उसमें जमहूरियत का टच दें, जैसे कि ये और मामलात में टच देते हैं, कि डेमोक्रेसी का टच देने के लिए 940 मेंबरान 8.5 लाख में से उनको मौका दिया कि वो वोट डाल सके। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कितना बड़ा ये धोखा हुआ है, और इस धोखे को हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। लेकिन इस दफ़ा हमने मुतालबा किया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो लोग जो पीटीआई के मेंबरान थे और जिन्होंने साइंड एफिडेविट्स इलेक्शन कमीशन में जमा कराए कि वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियादी रुकनियत जो है उसको मनसूख किया जाए। और साथ ही साथ हमने ये भी मुतालबा किया है कि ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो असासे हैं, बशमूल दफातर, बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम पे जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनको फ्रीज किया जाए, क्योंकि ये लोगों की अमानत है। ये जो लोग इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बदमान है, ये जो सेंट्रल ऑफिस में जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबरान हैं, वो जाके उन असासों को इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फंड्स हैं उसका गैर कानूनी इस्तेमाल बंद किया जाए। हमने ये भी इलेक्शन कमीशन से मुतालबा किया है कि अब इनको मजीद मौका ना दिया जाए कि ये इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के नाम पे एक नई मुहिम जोई करें, क्योंकि ये अब आदी हो चुके हैं। जब तक इनको रोका ना जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें मुदाखलत करे, जब तक इलेक्शन कमीशन और पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आइन के मुताबिक नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं होते, जब तक इनको रिस्ट्रेन किया जाए, इनको रोका जाए कि ये मजीद ऐसी हरकत ना करें।